कर रहे हैं। भागवत कहां से शुरू हुई व्यास जी के द्वारा? भागवत जी शुरू हुई महाभारत के युद्ध से। जहां महाभारत पूरा होता है ना, वहीं से भागवत जी शुरू होती है। जब 99 कौरव मारे जा चुके थे, मारे गए, एक दुर्योधन बचा था। भीम भैया ने जांघ तोड़ दी थी गदा से, पर जांघ तो टूट गई, पर दुर्योधन मरा नहीं था, तड़प रहा था। पापी व्यक्ति की मौत भी जल्दी नहीं आती, ये भी ध्यान से सुनना। पापी आदमी जल्दी से मरता नहीं है। हाँ मेरी माँ, जल्दी से उसकी मृत्यु नहीं होती, तड़प तड़प करके मरता। दुर्योधन बहुत तड़प रहा था, बड़ा कष्ट था। तभी गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा जी आए। कहो मित्र, मैं आपकी क्या मदद करूं? दुर्योधन ने कहा, मित्र एक काम कर दो। क्या? मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। यदि तुम उन्हें मार दो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा, शांति से मर सकूंगा। अच्छा ठीक है। चल पड़े पांडवों को मारने अश्वत्थामा। जिन पांडवों को महाभारत में बड़े बड़े योद्धा ना मार सके, उन्हें आधी रात में छल से अश्वत्थामा मारना चाहते। जब ये सो जाएंगे पांडव, तब मैं मार दूंगा। पांचों पांडव सो रहे थे। आज रात को अश्वत्थामा ने प्लान तैयार किया। चुपके चुपके पांडवों की तरफ बढ़ा दबे पांव कि पांडव सो रहे हैं, पांचों को मार दूंगा। पांडव सच्ची सो रहे थे, लेकिन पांडवों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण जो सर्वव्यापक हैं, वह जाग रहे थे। भगवान समझ गए कि मेरे भक्तों पर संकट है। तुरंत भगवान वहां प्रकट हो गए और पांचों पांडवों को सोते से उठाया। अर्जुन, भीम भैया उठो। अरे क्या हुआ केशव? अरे आपके जीत का जश्न जमाना मना रहा है और आप यहां सो रहे हैं। चलो। आधी रात को भगवान ने उठाया और ले जाकर दूसरी जगह सुला दिया। उस स्थान पर द्रौपदी के 5 बच्चे आए जश्न मनाकर, और वह खाली बिस्तर देख के द्रौपदी के 5 बच्चे वहां आकर सो गए। उन 5 बच्चों को देखकर अश्वत्थामा को लगा यही पांडव है। ये द्रौपदी के 5 बच्चे थे, प्रत्येक पति से, अर्थात अर्जुन का भी एक बेटा था, भीम का भी, नकुल का भी, सहदेव का और धर्मराज युधिष्ठिर का। 5 का बेटा 5 की तरह लगते थे, जिसका बेटा उसी जैसा लगता। अश्वत्थामा ने 5 की गर्दन काट दी, धड़ अलग सिर अलग, ले जाकर दुर्योधन को दिखाया। देखो मैंने पांडवों को मार दिया, मार दिया, मार दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न, वाह तुमने सच्ची वो काम कर दिया जो कोई ना कर सका। जरा इनमें भीम का सिर देना, मैं दबा करके अपना क्रोध शांत करूं। भीम का सिर दिया, दबाया तो आसानी से दब गया। दुर्योधन ने कहा, मित्र ये भीम नहीं हो सकता। ध्यान से देखा, ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं, अबोध बालक हैं। तुमने इन बालकों की निर्मम हत्या कर दी। पहले दुर्योधन प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि पांडव नहीं पुत्र हैं। सुख और दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन मर गया। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जो भगवान पांडवों को बचा सकते थे, क्या वो पांडवों के पुत्र को नहीं बचा सकते थे? कई बार आप लोग ये कहते हैं, महाराज जी भगवान चाहते तो हमारा व्यक्ति बच जाता, हमारा पुत्र बच जाता, पति बच जाता, पत्नी बच जाती, फलाना बच जाता। भगवान चाहते तो बच जाता, वो तो इतनी पूजा करते थे, इतना पाठ करते थे, क्यों नहीं बचे?
यदि भगवान पांडवों को बचा सकते थे तो पांडवों के पुत्र द्रौपदी के 5 बच्चों को भी बचा सकते थे कि नहीं। पूछा गया भगवान से, आपने क्यों नहीं बचाया? द्रौपदी ने कहा, कन्हैया जब मेरे पतियों को बचा सकते हो तो मेरे पुत्रों को क्यों नहीं बचाया? तब भगवान ने कहा, द्रौपदी तेरे बच्चों की उम्र इतनी ही थी, तेरे बच्चों की आयु इतनी ही थी, तेरे बच्चों का जन्म केवल इसलिए हुआ था, तेरे बच्चे ना मरते तो दुर्योधन कभी ना मरता। क्योंकि दुर्योधन को श्राप था, पहले वो दुखी होगा, पहले वो प्रसन्न होगा और बाद में दुखी होगा। जितना प्रसन्न हुआ उतना दुख जब उसे तुरंत होगा तब उसकी मृत्यु होगी सुख दुख की संधि में। पांडव मर गए ये सुन के दुर्योधन सुखी हुआ, ये पांडव नहीं पुत्र है ये सुन के वो दुखी हो गए, उसी बीच में वह मर गया। तेरे बच्चों की आयु इतनी ही थी, इनका मोह ना कर, ये जाएंगे। आप कहते हैं भगवान मेरी रक्षा करें। महाभारत में भगवान के भांजे मारे गए। भगवान के भांजे का नाम जानते हैं आप लोग? कौन? सगे भांजे। नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु किसके पुत्र हैं? भगवान श्री कृष्ण की बहन का नाम क्या है? सुभद्रा। सुभद्रा के पुत्र कौन है? सुभद्रा किससे ब्याही गई? अर्जुन से। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र कौन हुए? अभिमन्यु। अभिमन्यु महाभारत में मारे गए कि नहीं? जिस समय अभिमन्यु मारे गए उस समय अभिमन्यु की उम्र थी मात्र 19 वर्ष। 19 साल का जवान बेटा किसका मारा गया? अर्जुन का बेटा मर गया। भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे हैं। तुम कहते हो भगवान ने हमारी रक्षा नहीं की, तुम कहते हो भगवान ने हमें नहीं बचाया। भगवान स्वयं के भांजे को ना बचा सके। प्रश्न खड़ा हुआ कि श्याम सुंदर आप तो सबको बचाते हैं, आप तो सबकी जान बचाते हैं, फिर आपने अपने भांजे की जान क्यों नहीं बचाई? तब भगवान ने कहा, मेरा भांजा अभिमन्यु, उसका जन्म केवल इसीलिए हुआ था। किस लिए हुआ था? चक्रव्यूह में मरने के लिए। याद रखना मेरी मां, अभिमन्यु यदि ना मरते तो पांडव किसी भी हाल में महाभारत नहीं जीतते। अब आप कहेंगे अभिमन्यु के मरने से पांडवों की जीत का क्या समाचार है? ये मार्मिक प्रसंग है, जरा सुनिएगा। अभिमन्यु, महाभारत का युद्ध जब होने लगा तो नियम बनाए गए थे, कानून बनाया गया था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, एक महारथी से एक ही महारथी युद्ध करेगा। यदि महारथी के हाथ में तलवार धनुष नहीं है तो उस पर कोई प्रहार नहीं करेगा। महारथी अपने रथ से नीचे उतर गया तो उस पर कोई धनुष बाण नहीं चलाएगा। ये नियम किसने बनाए थे? पितामह भीष्म ने। ये महाभारत शुरू होने के पहले महाभारत के नियम थे। एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, ये नियम था कि नहीं? पर जब अभिमन्यु के लिए, जब अर्जुन के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और चक्रव्यूह की जब रचना हुई, उस चक्रव्यूह में अर्जुन को फंसाने के लिए चक्रव्यूह बना था, लेकिन फंस कौन गया? अभिमन्यु। और अभिमन्यु जब गया चक्रव्यूह को तोड़ता हुआ अंदर तो चला गया। अभिमन्यु को अंदर जाना तो आता था चक्रव्यूह में, पर चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता था। क्योंकि जब अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में थे तब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को
ये सब बता रहे थे कि कैसे चक्रव्यूह में जाते हैं। लेकिन जब वो वापस आने की बात अर्जुन बताने लगी तो सुभद्रा को नींद आ गई थी। अभिमन्यु अपने माँ के पेट में ही चक्रव्यूह में जाने की विद्या सीख गए थे। आना भी सीख जाते यदि सुभद्रा सोई ना होती तो। अभिमन्यु चले गए और जब महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह में गए तो अभिमन्यु से एक योद्धा ने युद्ध नहीं किया, एक साथ 8 महारथियों ने युद्ध किया। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, ऐसे कितने योद्धा और भी थे जिन्होंने उस निहत्थे बालक पर प्रहार किया। और जो युद्ध के नियम थे सारे नियम तोड़ दिए कौरवों ने। जितने युद्ध की मर्यादाएं थीं सारी मर्यादाएं तोड़ दी कौरवों ने। और जब तोड़ी मार दिया। एक से एक लड़ता ना तो कभी ना मार पाते अभिमन्यु को, पर एक से 7 8 लोग लड़ रहे हैं और लड़कर कोई पीछे से मार रहा, कोई आगे से मार रहा, मार दिया। और जब अभिमन्यु मर गए तब मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात मारा था जयद्रथ ने। ये जयद्रथ कौन था? दुर्योधन का जीजा। मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात मारा था इसने। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु आप हाथ बांधे खड़े हो, आप अपने भांजे की रक्षा क्यों नहीं कर रहे, बचाओ। भगवान ने कहा, ना, मेरे अभिमन्यु का जन्म केवल इतने काम के लिए हुआ था, इतना ही उसका काम था, वो काम पूरा कर दिया उसने। अब वो जा रहा है, उसे भगवान ने भी नहीं बचाया। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि क्यों नहीं बचाया भगवान आपने? भगवान ने कहा, इसका उत्तर बाद में दूंगा, सुनो। जब कौरवों ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया तब फिर क्या हुआ? दानवीर कर्ण को कैसे मारा गया? छल से मारा गया। जब कर्ण का रथ जमीन में धंस गया था तो कर्ण अपने रथ को उठाने के लिए उतरा था, तब अर्जुन ने बाण मारा। कर्ण ने कहा, अर्जुन मैं रथ से नीचे हूं और तुमने सुना नहीं, मर्यादा है युद्ध की, जो रथ से नीचे योद्धा होता है उस पर योद्धा बाण नहीं चलाता। अर्जुन रुक गए। भगवान बोले, अर्जुन रुक मत, कर्ण बड़ा ज्ञान दे रहे हो कि योद्धा यदि रथ से नीचे हो तो उस पर प्रहार नहीं करते। अभिमन्यु भी रथ से नीचे था, तुमने भी प्रहार किया था, तब ज्ञान नहीं था, उसके लिए ज्ञान नहीं था, खुद के लिए ज्ञानी हो गए, हमें ना मारो, हमें ना मारो। उन्होंने जब धर्म का उल्लंघन किया, जब उन्होंने अधर्म किया तो कौरवों को किसी ने नहीं मारा, कौरवों के अपने अधर्म ने उन्हें मार डाला। भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, और इन पापियों का उद्धार होगा कृष्ण के अवतार से। अर्जुन ने बाण मारा, कर्ण धराशायी हो गए। छल से कर्ण को मारा गया, छल से पितामह भीष्म को मारा गया, छल से गुरु द्रोणाचार्य को मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य कभी ना मरते, छल से मारा गया। कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि नहीं मरा। युधिष्ठिर ने कह दिया नरोवा कुंजरोवा, हाथी का नाम था अश्वत्थामा, हाथी अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया और कह दिया गया अश्वत्थामा मारा गया। प्रश्न खड़े हुए, ये पांडवों ने अधर्म का साथ क्यों लिया? इसलिए लिया कि अधर्म का साथ शुरुआत उन्होंने की थी। अधर्म की शुरुआत किसने की? कौरवों ने। और जब तुम अधर्म कर रहे हो तो याद रखना मेरी मां, अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। मार दिया।
भगवान श्री कृष्ण ने अपने भांजे की रक्षा क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि यदि वो ना मरते तो इन लोगों को मार पाना संभव नहीं था। इसलिए बलिदान तो देखो देना पड़ता है। और सच्ची बताऊं तो ये संसार ईश्वर की मर्जी से नाच रहा है। मैं यहां कथा सुना रहा हूं अपनी मर्जी से नहीं, श्याम सुंदर की मर्जी से। मैं जो कह रहा हूं अपनी मर्जी से नहीं, अपने श्याम सुंदर की मर्जी से। वो नचाने वाले हैं, हम नाचने वाले हैं। जब तक मेरा समय है, जब तक ईश्वर ने मुझे आयु दी है, जब तक विधाता ने दिया है, आपकी सेवा कर रहा हूँ। विधाता कह देंगे कि चलो तुम्हारा कार्यकाल पूरा हुआ, चलो अब आओ, तो हमें ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे महाराज जी, अरे आप फलाना व्यक्ति तो बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा पुण्यात्मा था। धर्मात्मा था, पुण्यात्मा था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मरूंगा नहीं। मैं धर्मात्मा हूं, पुण्यात्मा हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं मरूंगा नहीं, मैं भी मरूंगा। आप धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मरोगे नहीं, मरोगे। इसलिए मौत के चक्कर में कभी प्रश्न खड़े ना किया करो, क्यों मर गए, क्यों ऐसा, भगवान ने तो ऐसा कर दिया। भगवान कुछ नहीं करते, ये सब प्लानिंग होती है ईश्वर की। पहले हमारे जन्म के पहले ही ईश्वर ने पूरी प्लानिंग कर ली है। कहाँ कहाँ तुम्हें जाना है, कहाँ कहाँ रहना है, किस दिन तुम्हें। कहते हैं ना, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। यदि आपके नाम की रोटी वृंदावन में बन रही है तो कहीं भी होंगे आप, खाने के लिए आपको वृंदावन आना ही पड़ेगा। वृंदावन में आपके नाम का पानी है तो आपको पानी पीने वृंदावन आना पड़ेगा। पी के जितने दिन का दाना पानी है, खाओ पियो, फिर जाना पड़ेगा। ये प्लानिंग पहले से तय हो चुकी है। ईश्वर ने पहले से कंफर्म कर रखा किस तारीख को कितने दिन आपको कहाँ का खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कहाँ पानी पीना है, कहाँ नहीं पीना, ये सब पहले से तय है। बचपन में हमने एक कहानी सुनी। एक राजा ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, उसके हाथ में एक चने का दाना था। राजा ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये बताओ इस चने के दाने में किसका नाम लिखा है, किसका नाम लिखा है बताओ। गुरुजी ने कह दिया, राजा साहब इस दाने में यहां महलों के आसपास घूम रहे एक कबूतर का नाम लिखा है। राजा बहुत हंसे, गुरुजी आप पागल हो गए हैं, आपका कोई ज्ञान ठीक नहीं है। ये चने का दाना मेरे हाथ में है और इसे मैं खाऊंगा, इसमें मेरा नाम लिखा, और आपने कह दिया कबूतर का। आपने झूठ कहा। राजा हंसने लगा, गुरुजी झूठे सिद्ध हो गए। अब चने का दाना राजा हंसने लगा और हंसते हंसते अपने मुंह में डाल दिया। और जब हंसते हंसते चना खाया तो वो चना पेट में ना जाके नाक में यहाँ फंस गया। कई बार फंस जाता है, आप भोजन करते समय ज़्यादा हंसेंगे ना तो यहाँ फंस जाता है। अब वो चना यहाँ फंस गया, नाक का छेद जहाँ शुरू होता है यहाँ से फंस गया गले में। अब राजा लगा परेशान होने, क्या करें क्या करें। तभी जोर से छींक आई, और छींक आई तो वो चना नाक से निकला और दूर जाके गिरा। कबूतर बैठा था, देखा चना है, तुरंत मुंह में दबा के भाग गया। तुम दूसरे का दाना खा भी लोगे तो पचा ना पाओगे। कई बार तुम भोजन करते हो और तुम्हें उल्टी हो जाती है। क्यों हो जाती है? तुम्हारे नाम का वो था नहीं, तुमने खा लिया, जरूरत से ज्यादा खा लिया। चलो वापस करो, वापस हुआ कि नहीं? इसलिए जिसके नाम का जो है, मैं कितने दिन जीऊंगा, किस तारीख को मरूंगा, कहाँ मरूंगा, कैसे मरूंगा, ये सब पहले से ईश्वर के पास फाइल तय। कि कब मेरा जन्म हुआ, मुझे जन्म लेके क्या क्या करना, पूरी लिस्ट तैयार है मेरे श्याम सुंदर के।
जन्म लिया, फिर क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना, कितनी कथाएं सुनाना है, क्या क्या करना है, क्या क्या सेवा करनी है, सब विधाता करवा रहे हैं। विधाता का काम वो अपने किसी के द्वारा करवा लेते हैं, सो दास के द्वारा विधाता अपना काम करवा रहे हैं। जब तक की जिंदगी है सो कर रहे हैं। विधाता का बुलावा आएगा, आपको और हमें जाना, हंसते हंसते जाओ या रोते रोते जाओ, जाना तो पड़ेगा। कोई पुण्यात्मा है इस कर्ज ये नहीं है कि मरेगा नहीं, मरेगा। ये सब ईश्वर पहले से तय कर देते हैं। द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए कि नहीं, भगवान के सगे भांजे मर गए कि नहीं, फिर तुम और हम नहीं मरोगे। इसलिए मौत से घबराया ना करो, मौत से घबराने की जरूरत नहीं है। भागने की, कब तक भागोगे, कहां भागोगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे तो आपका भी इंतजार है, मौत का भी इंतजार है। देखना यह है कि पहले आप आते हैं कि मौत आती है। भगवान पहले आ जाए तो जीवन सफल हो जाए। आंखों को इंतजार है सरकार आपका, ना जाने कब होगा हमें दीदार आपका। पता नहीं कब मिलोगे। आंखें हमारी खुली हैं तो सिर्फ आपके लिए खुली हैं, और हमें किसी को देखने की चाहत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, हम देखना भी नहीं चाहते।